ये तुम्हारा सेकंड पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, जो मैंने अभी रात को 12 बजे इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड पार्ट है। देखो आप सब ने वो ट्राई कर रहे होंगे इसको कैसे उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करें। मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करूँगा क्योंकि वो ज़्यादा डाटा हो जाता है तो लोडिंग में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ओके। तो मैं रिपीट करता हूँ, साइन थीटा मतलब क्या है, बी सी बाई ए सी ट्रायंगल को देख लो ध्यान से। ए बी सी ट्रायंगल है, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज और इसमें ये क्या है, इसका अपोजिट साइड्स और इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो साइन थीटा बी सी बाई ए सी, कॉस थीटा ए बी बाई ए सी, टेन थीटा बी सी बाई ए सी। सो हेयर एज अदर थ्री आर रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा का कॉसेक के साथ, कॉस सेक के साथ, टेन कॉट के साथ रेसिप्रोकल वैल्यू होती है। मतलब आप तीनों जान जाएंगे, बाकी तीनों आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू पुट किया थीटा। थीटा मतलब कोई भी एंगल हो, थीटा हम लेते हैं ध्यान से। तो थीटा मीन्स एनी एंगल, तो इधर ए एंगल हो सकता है, नहीं तो सी एंगल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद and I have discussed some relationship between the trigonometric ratio in last part। तो उसके बारे में, ठीक है, वो क्या था। देखो साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा कॉस 90 माइनस साइन ए कॉस 90 माइनस साइन में लिखवाया था। इसका मतलब थीटा डाल देंगे आपको, थीटा ऐसे क्यू जैसा दिखता है एक्चुअली, और इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे 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 लिख सकते हो। ठीक, टेन थीटा कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा इसके बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, so today in the second video I try to teach you the important concept of the trigonometric ratio। मतलब ये important concept है पहले। ठीक है, अच्छा concept है डिग्री ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। डिग्री मतलब क्या होता है, देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इसको कैसे याद रखें बिना टेबल में। आई डोंट हैव एन सी बुक, मेरे पास एन सी बुक नहीं है। इट इज़ 1128, I am writing it, I am doing it for all of you। Okay, so how you will understand the value of like is sin 60 degree, sin 45, tan 0 degree, etc. We will study only the degrees, ये आपको पढ़ना है क्योंकि आपका हायर क्लासेस में आगे चलता है। कितने तक है आपका, आपके क्लासेस? ठीक, थोड़ी सी वेट करोगे, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम है।
तो ये हो गया ये कंसेप्ट है। अब आते हैं पेज नंबर 4 जो मैंने पहले बनाया है। देखो हमने पहले स्टार्ट करेंगे 30 से, 30 डिग्री और 60 डिग्री से। देखो मैंने एक ट्रायंगल लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल है, ए मान लो, ठीक है, और 60 60 60 होगा, ठीक। अच्छा, तो ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ए डी जो है वो मैंने बनाया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, फिर ए डी भी 90 डिग्री बनेगा, और ये क्या करेगा, ए डी बी सी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब ये हो जाएगा a/2 और ये a/2। हमारे पास ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ए बी डी। इस ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, हमें ये फाइंड करना है, कौन सा, ए डी। तो जब हमने ए डी फाइंड करने के लिए उसको कोशिश की, तो ए बी डी ट्रायंगल वेयर डी इज 90 यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, पता है ना कैसे होता है। ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर क्या होगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या है, ए बी का ए, बी डी का a/2, ए स्क्वायर ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा a²/4, ठीक। अब इसका एलसीएम लेके ड्रॉ किया तो वैल्यू है 3a²/4 ए डी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद ए डी कितना हो जाएगा, √, हो जाएगा, मतलब √3a/2, ठीक है। सो ट्रायंगल ए बी डी में ए बी हो गया ए, बी डी हो गया a/2 और ए डी हो गया √3a/2, ठीक है। सो इफ आई गो फॉर द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, एट एंगल ए और बी, तो सोचो मैं साइन बी लूँगा, मतलब ये जो है ये वाला साइन बी, ये बी कितने 90 डिग्री, मैं यदि साइन बी लूँगा तो साइन बी मतलब साइन 60 लिखूँगा, साइन 60, साइन बी का वैल्यू क्या, a/b, तो √3a/2 डिवाइड, तो अब सोचो साइन 60 का वैल्यू √3a/2 इंटू 1/a, तो a कैंसिल हो गया, ठीक है, क्या बचा √3/2। तो सिमिलरली देखो अभी मैं यहीं पे बताता हूँ, साइन का कॉसेक के साथ रिलेशन होती है, कॉसेक 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल 2/√3, ठीक है। अच्छा, कॉस बी तो वही एंगल वही ले रहा हूँ, कॉस यहाँ पे कॉस बी है, तो कॉस बी की जगह में 60 लिखते हैं, है ना। तो कॉस बी इक्वल टू क्या, BD/AB, ठीक है। ओके, तो कॉस 60 का वैल्यू क्या, a/2 डिवाइड a, तो कॉस 60 a/2 इंटू 1/a, a कैंसिल 1/a। तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, तो सेक 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 होगा, 1/2 1/1/2 मतलब 2 होगा इसका रेसिप्रोकल, ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसके बाद आते हैं, ठीक है, इसे समझाने के लिए क्या है, tan 60 की वैल्यू कितना है, tan 60 का क्या होगा, AD/BD, मैंने इसे यहाँ पे बना दिया छोटा सा, AD/BD, मतलब ये वाला साइड बाई ये वाला साइड, √3a/2 बाई a/2, तो √3a/2 इंटू 2/a कैंसिल, तो क्या करना होगा, ठीक है। cosec थीटा 1/sin है, तो cosec 60 कितना 1/3 sin 60, तो cosec 60 1/√3/2 2/√3, मैंने समझाया था आपको। cos का 1/2 है, sec का 2 होगा,
तो कॉट क्या होगा, यदि tan हुआ √3 तो कॉट क्या होगा, कॉट 60 होगा कितना 1/√3, समझे? क्लियर? ये वैल्यू मैंने अभी कराया था आपको, और देख लेना इसको बढ़िया से ना हो। और 30 डिग्री 30 यहाँ पे हो रहा है क्योंकि ये जो बाइसेक्टर है ना, ये 60 को आप आपने डिवाइड कर 30 तो sin 30 का वैल्यू BD/AD A/2 डिवाइड A/2 इंटू 1/A मतलब 1/2। sin 30 का वैल्यू 1/2 है तो cosec 30 का 2 होगा। अच्छा, तो cos 30 कितना आ रहा है √3 A/2 डिवाइड √3 A/2 इंटू 1/8, ठीक है, √3/2, ओके, ये कंप्लीट होगा। तो उसको लिखना पड़ता है, लिख के फिर मैं आपको समझाऊंगा, तो क्या करें, पहले लिखूँगा फिर समझाऊँगा लिखने टाइम में। ओके, तो ये वैल्यू कुछ आ गया tan 30 का A/2, अब देख मिला वो ट्रायंगल में √3 A/2 डिवाइड मल्टीप्लाई 2 बाई √3 है 1/√3। तो इसका कॉट का क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल मतलब ये, इट इज़ ईजी टू रिमेंबर, मैंने कुछ कोटेशन लिखे हैं, बट यू थिंक इट विल डिफिकल्ट to remember it would be okay. So then go for the 45 degree मतलब ट्रायंगल बनाइए, दो एंगल बना दीजिए 45 90, ये तो इसको हम टच नहीं करेंगे। तो ये दोनों एंगल 45 होगा तो ये क्या होगा, ये दोनों साइड इक्वल होगा 1 यूनिट 1 यूनिट, तो ये क्या होगा √2 पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अच्छा, तो ट्रायंगल ABC वेयर B एंगल 90 AC एंगल इक्वल है, so AB equal to BC 1 unit. By the Pythagoras theorem, AC square equal to AB square, BC square, AC square 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 2 हो गया। AC कितना हो जाएगा, AC होगा इसका √, है ना। AC कितना है, AC है ना। तो sin 45 कितना होगा 1/√2, अब ट्राई करके देखो, cos 45 √2, cos 45 1/√2, sec 45 √2, tan 45 1, cot। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज 0 and 90 डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ी इमेजिन क्लोज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कैसे होता है। ट्रायंगल मैंने बनाया हूँ, ठीक है, इसका ये कंसेप्ट नहीं है, इसके बाद दूसरे पेज में बना सकते हैं। देखो सपोज एक ट्रायंगल है, इसको समझाना पड़ेगा। ये देखो मैंने 2 पेन लिए, इससे दूसरे पेन में जाना पड़ेगा, पेन से चलो पेन और एक पेन का चलो देखो पेंसिल, ट्रायंगल देख रहे हो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो
ये बोलो जो एंगल, ये एंगल बन रहा है ना, एक एंगल ये 90 डिग्री बन। मैंने क्या करता हूँ, इस साइड को खींच के ऐसे लगा दिया। लगाने के बाद क्या होगा बोलो, ये साइड क्या होगा, ये जो साइड है ये वाला, ये जीरो हो जाएगा। बोलो यहाँ पे क्या था, ऐसा था ना, ये जीरो हो गया, ठीक है। और ये दोनों एंगल, ये जो एंगल था, ये वाला एंगल था, ये एंगल क्या हो गया, यहाँ पे मिल गया, तो ये 90 हो गया दोनों, और ये हो गया जीरो एंगल। समझ में आ रहा है? अच्छा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बट हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। वैसे ही है, ये समझ में आ रहा है? ऐसे बना, ये साइड को खींच के मैंने ऐसे ले आया, यहाँ पे मिलाते हैं, दो लाइन बनाया ना, एक के ऊपर एक, तो ए एंगल 90 हो गया, बी एंगल 90 हो गया, ठीक है। ए सी इक्वल टू बी सी साथ बराबर हो गया इक्वल, ए बी इक्वल टू 0 हो गया, ए एंगल 90 है, बी तो हमारे पास ऑलरेडी था, सी हो गया 0 डिग्री, ठीक है। ये थोड़ी सी इमेजिनेशन, थोड़ी आपको सोचना पड़ेगा। साइन 90 बी सी बाई ए सी, ऊपर में देख लेना वीडियो को पीछे, ठीक। बी सी बाई बी सी कितना है बोला था ना, बी सी 1/1, ठीक है। कॉसेक 90, इसका रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा। अच्छा, कॉस 90 देख रहे हो यहाँ पे, कॉस में ए बी बाई ए सी 0/1, क्यों, क्योंकि ए बी 0 था, यहाँ पे देखो 0 है ना, तो 0/1 तो 0। सेक 90 1/0, तो 1/0 नॉट डिफाइंड है, कभी भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करने से नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है। अच्छा, tan 90 के बी सी बाई ए बी 1/0 नॉट डिफाइंड, कॉट 90 0/1 है 0, ठीक है। सिमिलरली 0 डिग्री में साइन 0 ए बी बाई ए सी 0/1 0, कॉसेक 0 डिग्री 1/0 नॉट डिफाइंड। अब इसको देख लेना, कर लोगे, कॉस 0 डिग्री 1/1 1, सेक 0 डिग्री 1, tan 0 डिग्री 0/1 0, कॉट 0 डिग्री 1/0 नॉट डिफाइंड। ये जो 0/1 1 1/0 ये सारे क्या है, वैल्यूज है साइड का वैल्यूज है। सो ये हुआ, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, कंसेप्ट, ठीक है। अभी आते हैं लास्ट वाला सेंस, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसको आप बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला, ये लास्ट कंसेप्ट है, इसके बाद आपको सॉल्व करना होगा। ये फर्स्ट टर्म का कंसेप्ट है, इसलिए मैं करा देता हूँ नया चैप्टर कंसेप्ट। सो एक ट्रायंगल है, आपको पता है कि ट्रायंगल ए बी सी में बी 90 डिग्री, ठीक है, ज़रा करें पाइथागोरस थ्योरम डालते हैं, तो ए सी स्क्वायर क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सपोज करो, मान लो मैं क्या करता हूँ, ए सी स्क्वायर्स को, इस सारे जो ऊपर वाला थ्योरम को मैंने ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर 1 होगा, ए बी बाई ए सी, ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर मतलब ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी बाई ए सी का होल स्क्वायर। तो ए बी बाई ए सी एक्चुअली होता है क्या है, कॉस, देखो ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज कॉस होता है, ठीक है। अच्छा, बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी, बी सी बाई साइन है ना, तो ये स्क्वायर है, तो इसलिए कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, एक के ऊपर स्क्वायर नहीं लगेगा, कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, ठीक है। ये फार्मूला होता है, यहाँ पे थीटा लगा सकते हो, कॉस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, मतलब साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ठीक है। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए बी स्क्वायर को डिवाइड करेंगे टोटल, ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब इससे डिवाइड करेंगे, पहले से डिवाइड कर रहे थे, इससे डिवाइड करेंगे, लास्ट में करेंगे तो क्या हुआ, ए सी स्क्वायर बाई ए बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बाई ए बी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर 1 होगा और बी सी बाई ए बी टेन स्क्वायर होगा। तो ये फॉर्मूला है, ये यूज होगा। हमने इसको दोबारा भी लिख सकते हैं फॉर्मूला, कैसे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर में टेन को इधर ले आए, ये क्या हो, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर है माइनस सेक स्क्वायर है इक्वल टू माइनस वन, मतलब इसको ट्रांसफर करना चाहिए कुछ। तो लास्ट जो है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, उसको हम डिवाइड करेंगे क्या है, बी सी स्क्वायर से। तो ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 1। ये फॉर्मूला क्या आ जाता है ऐसे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, कहीं पे ये कंडीशन आएगा तो आप 1 डाल देना फॉर्मूला। तो कॉट स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर माइनस 1, तो आपका चैप्टर ये कंप्लीट हुआ। अब घर पे इसको करना, ठीक है। थैंक यू तो फॉर योर सपोर्ट। ओके, गुड नाइट।